अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सवाल करने वाले हैं अपना 5 ईयर से डेप्रिसिएशन को लेके। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने जो है वो डेप्रिसिएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने मशीन की कॉस्ट निकालना है, वो सीख लिया है। एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमें पता है कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल क्या होता है, वो हम बना चुके हैं। हमें पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबके अलग अलग हर साल के बनते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो एक ही टी अकाउंट बनता है हर साल का। और एक मेथड का एक ही बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन का है, 3 सालों का बनाने के लिए आया है, तो वो एक बनेगा। डिमिनिशिंग का है तो वो अलग बनेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग अलग मेथड है, मेथड अलग है। अगर एग्जाम में दोनों से टी अकाउंट पूछनी है, कहा है कि 3 साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ स्ट्रेट लाइन मेथड से जो तुमने निकाला है, और 3 साल का डिमिनिशिंग से बनाओ, तो दोनों अलग अलग ही बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सब एक बन जाएंगे। मेथड अलग अलग है तो अलग अलग मेथड के बनेंगे, लेकिन एक मेथड से पूरा एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बनता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना होता है 3 साल का, तो हम अलग अलग बनाते उसी साल का। तो पार्शियल बैलेंस शीट हमने अभी तक नहीं देखी है, वो हम देख लेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट नहीं देखा, अलाउंस डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट नहीं देखा, वो देखिए, वो मुश्किल में आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब जो हम सवाल करने के लिए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें सीख चुके हैं। तो जिन्होंने डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट अभी तक देखा ही नहीं कैसा होता है, ना कितने सालों पे होता है, ये वीडियोस देखो। अगर नहीं देखोगे प्रॉब्लम में आओगे। डेप्रिसिएशन का टॉपिक एफ क्या नाम है, F16 की तरह जो है ना, वो सर के ऊपर से चला जाएगा। कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेहतर ये है जो वीडियोस दी गई हैं उसमें से देख लो। अभी हम बात करने वाले हैं 2019 का। मैं सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ। 2019 का क्वेश्चन आप लोग अपने पास 5 में खोल लें, और मैं भी यहाँ पर अपने पास ओपन कर रहा हूँ। 2019 का रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, सवाल आप अपने पास ओपन करें, इस पर बात करते हैं। देखिए जी, 2019 का रेगुलर सवाल है। रिक्वायरमेंट पे पहले आते हैं। लिखा है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन April 1 2016। हमें कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना आती है, ठीक है, हम निकाल चुके हैं। साथ साथ कॉस्ट ऑफ मशीन का टी अकाउंट बनाना भी आता है, ये भी हम बना चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को नई बात लगेगी उन्होंने या तो छुट्टी की होगी या उन्होंने वीडियोज नहीं देखे होंगे। आगे चलते हैं। कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूजेस 25% फॉर द ईयर 2016-17-18। बहुत आसान है। 2016-17-18 का डेप्रिसिएशन निकालना है। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल का निकालना है, फिर 3 ही साल का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालना है, जिसका रेट दिया हुआ है 25%। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018। कहता है एडजस्टिंग एंट्री भी मांगी है उसने, लेकिन कब की मांगी है, 2017 की। क्लोजिंग एंट्री भी मांगी है, कब की मांगी है, 2018 की। लेकिन इसने कहा है कि दोनों मेथड से बना के दिखाओ। कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। फिर कहता है मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016-17-18। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ, एक ही बनेगा। किस मेथड से बनाओ, डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है, सब देख लेते हैं। सवाल पड़ता है। ईवीडी कंपनी परचेज मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹200,000 and subject to a trade discount 5% and cash discount 3% on April 1 2016। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। ट्रेड डिस्काउंट 5% था और कैश डिस्काउंट 3% था। द कंपनी मेड द पेमेंट ऑन April 10 2016 विद इन डिस्काउंट पीरियड। डिसाइड द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड इन दिस रिगार्ड। कहता है कि 10 अप्रैल को पेमेंट कर दी गई डिस्काउंटेड पीरियड के अंदर अंदर। बाकी के एक्सपेंडिचर जो है वो नीचे दिए हैं। तो क्या मतलब है, इसको फिर कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए। 1 अप्रैल को खरीदी है और टाइम जो था वो बता रहा है कि डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पे कर दिया, तो इसको कैश डिस्काउंट 3% का मिलना चाहिए। ठीक है, आगे की आ जाओ। एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट दिया हुआ है, ये ऐड होगा नहीं होगा? यस सर, होगा। था कैपिटल एक्सपेंडिचर में फायर इंश्योरेंस वॉज पेड ₹4,000, ये होगा नहीं होगा? नो सर, फायर इंश्योरेंस पेड नहीं होता, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट होता है। फ्रेट इन वॉज पेड 5,000। यस सर, जाने आने का जो किराया है मशीन का, वो बिल्कुल मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 7,000 से, यस सर, ये भी ऐड होते हैं। कंपनी एस्टिमेटेड द सैलरी वैल्यू ₹10,000 एंड लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 years। ये क्यों दी हुई है?
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैथड से इसने कहा है कि डेप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए लिए दिया। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालते हैं, इसको देखते हैं। देखिए जी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम लेते हैं लिस्ट प्राइस, क्योंकि सवाल में कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए। हमेशा लिस्ट प्राइस लेते हैं। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हो तो वो माइनस करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट है इस सवाल में 5% का, माइनस करो। लेस ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख पे 5% लगाया, 10,000। तो जो 1,90,000 आए, क्या कहलाते हैं हमारे पास, इनवॉइस प्राइस। सर कोई कैश डिस्काउंट है, सवाल में बताया हुआ कैश डिस्काउंट भी है। कितना है, 3%। अवेल किया है, यस सर किया है। तो 1,90,000 का 3% ले लो, 5,700। तो नेट कैश प्राइस कितनी आ गई, 1,84,300। सर कोई सेल टैक्स है, अगर होता तो ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते। नहीं सर, कोई सेल टैक्स नहीं। ये सवाल हम क्योंकि कई दफा कर चुके हैं, तो लिहाजा ये आना चाहिए। एक एक चीज बैठ बैठ के दोबारा तो नहीं समझाऊंगा मैं, ये पता होना चाहिए पूरी। आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आप मेरे करने से पहले आप लोगों को पहले ही पॉज करके कुछ सवाल सॉल्व करना चाहिए, फिर देखना चाहिए। ठीक है, तो कैश प्राइस कितनी आ गई, 184,300। फिर उस सवाल में मैंने जैसे कि आपको बताया था, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट ऐड होगा। आप लोगों ने कहा यस सर होगा, कर दिया। ट्रेड इन ऐड होगा, यस सर होगा, कर दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होंगे, यस सर होंगे, कर दिए। इसका मतलब 3 चीजें जो थी हमारी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रही थी। सिर्फ एक चीज थी फायर इंश्योरेंस, जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा था, जिसमें ऐड नहीं होगी। तो इस तरह से टोटल एडिशनल कॉस्ट जो मेरे पास आई, एडिशनल कॉस्ट को आप अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं या अदर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो नाम लिखोगे सब सही होंगे, जो याद रहे वो लिख दो। एडिशनल कॉस्ट भी लिख सकते हो, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, या अदर कॉस्ट भी। ठीक है, तो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितनी आ गई, 22,700। इसको ऐड करते हैं कैश प्राइस में, कभी भी माइनस नहीं करते। भाई यही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, इसकी वजह से मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, कब से, मशीन को खरीदने से लेके जब तक मशीन स्टार्ट नहीं हो जाती, सारी जरूरी कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होती हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ऐसी कॉस्ट जब मशीन चलने पड़ती है, उसके बाद ऐसी कॉस्ट जो मशीन की लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाती है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, वो भी हम ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज है नहीं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन मेरे पास कितनी आ गई, 2,07,000। ठीक है, चेक करो। 2,07,000 आ गई, डन हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट पे इसने क्या कहा था, दूसरी रिक्वायरमेंट पे इसने कहा था कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31st बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूज 25% फॉर द ईयर्स 2016, 17, 18। दो मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है, पहले स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, फिर डिमिनिशिंग की बात करेंगे। 31 दिसंबर को मशीन का स्ट्रेट लाइन निकालना है, सब साल खत्म हो रहा है। मशीन खरीदी कब है, 1 अप्रैल को। ओहो हो, इसका मतलब है मशीन कितने रुपए चली है, पर पहले साल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो स्ट्रेट लाइन के पहले मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 होगा, क्योंकि मशीन पूरा साल नहीं चली, जितने महीने चली उतने साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। तो और डेप्रिसिएशन को निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अच्छा जी, तो अब देखते हैं, पहले हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह से निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम आते हैं, याद करो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग तो डालेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन या कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हम पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, या हेडिंग ये भी डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड या बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई भी हेडिंग याद कर लो, वो डल जाएगी। हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला है। अब 2016 का निकालना है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2016 इज इक्वल टू 2,07,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 5, 39,400 आया। लेकिन मशीन कब खरीदी है, 1 अप्रैल को, 9 महीने।
तो खाली 9 महीने यूज किए तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 तो 2016 का डेप्रिसिएशन आया 29,550। क्लियर हो गया। और एक साल का कितना आ रहा था 39,400। इसका मतलब 2017 का भी डेप्रिसिएशन क्या निकालेंगे हम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड 31 दिसंबर 2017, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2017 का कितना निकलेगा 39,400, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2018 का कितना निकलेगा 39,400। क्लियर हो गई। इसको अच्छी तरह देख लो, ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। दूसरा इसने पूछा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे देखते हैं जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम और देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। 2016 का डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2016 का कितना निकलेगा, बुक वैल्यू कितनी है फर्स्ट साल की 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय 25% रेट। 9 महीने मशीन चली है तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो 31 दिसंबर 2016 का डेप्रिसिएशन कितना आया, राउंड फिगर में कर लेना, पॉइंट में आएगा उसको राउंड फिगर करना 38,813। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2017, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। 2,07,000 पहले साल की बुक वैल्यू तो थी क्योंकि वही कॉस्ट थी, दूसरे साल ये बुक वैल्यू तो होगी नहीं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है। 2,07,000 कॉस्ट थी, इस पे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है, सिर्फ एक साल का लगा है 38,813। इसको माइनस किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 25% से, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31 2017 कितना आ गया 42,047। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 का थर्ड ईयर में कॉस्ट थी 2,07,000, बुक वैल्यू पर रेट लगता है तो बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। 2,07,000 में से पहले साल लगा इतना 38,813, दूसरे साल लगा 48,047, जो आंसर आया उसको रेट से मल्टीप्लाई किया तो 2018 का डेप्रिसिएशन कितना आया 31,535। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी हमने निकाल लिया। यहां तक की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। क्लियर हुई बात। एक दफा फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन पे क्या लिखा था जी, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि आपने डेप्रिसिएशन निकालना है, पहले ए में कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी थी, निकाल ली। दूसरे में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना था आपको स्ट्रेट लाइन से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, 3 साल का हमने ये निकाल लिया है। क्लियर हो गई बात। थर्ड रिक्वायरमेंट है पास एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018। ये करने से पहले ये सोचो कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, सोचो। सोचो सोचो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। गुड हो गया। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, सर क्लोजिंग एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं, क्लोज करते हैं, और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी को डेबिट करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि 2017 की फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं कहता हूं कि एंट्री बनाओ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एडजस्टिंग एंट्री, अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्लोजिंग एंट्री, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। 2018 की बनाओ तो यही बनेगी, अमाउंट चेंज होगी। लेकिन अगर मैं कहूं 2017 की खाली एडजस्टिंग बनाओ तो एडजस्टिंग का मतलब क्या होगा, खाली बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर वो एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की नहीं बनेगी, नहीं। मैंने क्या कहा, खाली एडजस्टिंग बनाओ। एडजस्टिंग होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग होती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट।
जो एंट्री बोली जाएगी वही तो बनाऊंगा ना, अपनी मर्जी से सारी एंट्रीज तो नहीं बना दूंगा मैं। जो बोली जाएगी खाली मुझे वो ही बनानी है, जो नहीं बोली जा रही वो क्यों बनाऊंगा मैं। क्लियर हो गई बात। तो दोबारा क्वेश्चन देखो, अगर तो क्वेश्चन पे लिखा है कि एडजस्टिंग एंट्री बनाओ 2017 की। इसका मतलब 2017 की एंट्री बनेगी, 31 दिसंबर 2017 की डेट आएगी, एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जो भी 2017 का डेप्रिसिएशन आ रहा होगा बोथ मेथड से कह रहा है, तो इसका मतलब पहले स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन आ रहा होगा वो एंट्री बना देंगे, फिर उसके नीचे उसकी क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे 2018 की। 2018 की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस रेवेन्यू सैलरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और 2018 की जो अमाउंट आ रही होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वही क्लोज होगी, वो लिख देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से बन गई। फिर डिमिनिशिंग से बनाएंगे। डिमिनिशिंग से कैसे बनाएंगे, डिमिनिशिंग से हम बनाएंगे, डिमिनिशिंग की हेडिंग डालेंगे, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बना देंगे 2017 की। अगेन डिमिनिशिंग से जो अमाउंट आ रही होगी वो एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और 2018 की कैसे बनेगी, एक्सपेंस रेवेन्यू सैलरी डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, क्लोजिंग एंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट एडजस्टिंग एंट्री होती है। वीडियो देखो, अच्छी तरह समझाया लास्ट क्लास में। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस रेवेन्यू सैलरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट क्यों होती है, समझा चुका हूं लास्ट वीडियो में, देखो अच्छी तरह, पूरा टॉपिक इस पर है। ठीक है, तो ये एंट्रीज हम बनाएंगे अगली क्लास में। ट्राई करना, कोशिश करना कि आपसे बन जाए, और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट अगली क्लास में बनाते हैं। तो अच्छी तरह कोशिश करो ये आपसे बने, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह